नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक शास्त्र के एक नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, साल 2023 में धनतेरस कब है, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, यह सब जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज का यह वीडियो अपने फायदे के लिए पूरा अवश्य देखना। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 पर धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा, जो कि रात 8:20 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 पर शुरू होगी, जो कि अगले दिन 11 नवंबर 2023 को 1:57 पर समाप्त होगी। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाए तो आप अगले दिन यानी 11 नवंबर को दोपहर 1:56 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि धनतेरस को हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिसे अगर आप धनतेरस के दिन खरीदकर अपने घर लाते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसीलिए इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। दोस्तों, ये जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी प्रार्थना है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, 5 दिन तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें, कोई भी ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुद्धता आ जाए। धनतेरस के दिन यह चीज कौन सी है, खासकर मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि धनतेरस के दिन 13 विशेष वस्तुओं में से आपको कुछ न कुछ खरीदना जरूरी चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तुएं नहीं खरीद पाए तो इनमें से जो आपकी सामर्थ्य हो वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य खरीद लेनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान जरूर करना चाहिए। इसे आप मंदिर में, किसी चौराहे पर या फिर किसी ऐसी जगह जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए वहां पर आपको रख देनी चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। आप धनतेरस के दिन कुछ लेकर आए या ना आए, लेकिन साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसकी पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या किसी गमले में डाल देना चाहिए। और ऐसा कहने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आय है, उसमें बरकत होने लगती है।
अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्च होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। तीसरी वस्तु है नमक। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप डेली वाला खरीद कर लाते हैं तो बहुत ही शुभ है, लेकिन आजकल डेली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो अब जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें, और इन 5 दिनों में लगातार आपको नमक का पोंछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, समृद्धि और वैभव की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है, और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर रख देनी चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको यह सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। पांचवी वस्तु है कौड़ियां। कौड़ियां आपको सफेद भूरी चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ियां लानी है वह या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियां लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियां होती हैं वहां पर मां लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियां लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियां लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली के दिन रात को उनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको नई कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उसमें सभी चिन्ह, उसमें जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से यंत्र की पूजा जिस घर में होती है, वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने से धरती पर धन की समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर मान लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मान लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। तब नारायण ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को दर्शन दिए। तब मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान विष्णु मुनि वशिष्ठ को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मां लक्ष्मी जी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार नहीं हूं। जब चारों दिशाओं में मां लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्रीयंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे मां लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्रीयंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध कर प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्रीयंत्र को स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वह बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी। ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में ही मेरी आत्मा बसती है और यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर पर स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं
और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। या भगवान शिव की पूजा में आप इन रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार की कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपने समर्थ के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह है मिट्टी के बर्तन। आपको मिट्टी के बर्तन जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहां पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल बाती सहित दान भी कर सकते हैं। 9वीं वस्तु है जो आपको खरीद कर लानी चाहिए, वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लेना चाहे तो आप धातु की मूर्ति जैसे चांदी की, सोने की या पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो यह जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्तियां खरीदें। अगर धातु की मूर्तियां हैं तो हर साल आप मूर्तियां न खरीदें, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदें, वह खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़ी हुई मुद्रा में ना हो। खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का भाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। गणेश की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए और गणेश जी का वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो और भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक भी जरूर होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल में विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी कहते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आए। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही मां लक्ष्मी जी वहां पर निवास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में खुशी और सुख समृद्धि लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष हो तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और आपकी नौकरी और कारोबार में खूब बरकत होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त धन नहीं कमा पाते। आप इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है, तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र को ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा, इस मंत्र का कम से कम 1 माला या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी पूजा भी आपको करनी चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण के बजाय मिट्टी के बर्तन या 1 चम्मच भी आज के दिन खरीद कर लाते हैं, तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है।
सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह ज्यादा शुभ होते हैं। आप पुराने टूटे हुए बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन खरीद कर नहीं ला सकते हैं। यदि जिसका सामर्थ्य बर्तन खरीद कर लाने का ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामान होता है वह खरीद कर घर लाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको कुबेर भगवान और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसका अगर सामर्थ्य हो तो वह अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी चाहे वह खरीद सकता है, लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदने चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष हो सकता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में आपकी कुंडली में घर परिवार में आ सकती है, और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। 12वीं वस्तु है खिलौने। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं, क्योंकि जिस घर में बच्चे खुश रहते हैं उनका मन प्रसन्न रहता है, तो उस घर में सकारात्मक माहौल बनता है। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं, तो आज के दिन यदि आप पूजा से संबंधित कोई भी वस्तुएं खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, सुपारी, पान बताशा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार है और आरतियों की किताबें, और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण अपने घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कोई भी ऐसी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उससे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको 13 गुना की वृद्धि मिलेगी। दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल धार्मिक शास्त्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। इसके साथ सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी, जय श्री कुबेर भगवान। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।